ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा रामावतार की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, खटवांग के वंश में राजा दशरथ बड़े प्रतापी व तेजस्वी हुए, जिन्होंने अयोध्यापुरी में धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके यहाँ पर ब्रह्मा का अवतार रामचंद्र जी, कौशल्या रानी से शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सुमित्रा स्त्री से तथा भरत कैकेयी रानी से उत्पन्न हुए। उन्हीं रघुनाथ का चरित्र तुमने ऋषिश्वर के मुख से सुना होगा। हम उनकी कथा संक्षेप से कहते हैं, सुनो। जिन्होंने बालपन में मरीच व सुबाहु राक्षस को मारकर विश्वामित्र ऋषिश्वर के यज्ञ की रक्षा की, उन्हीं त्रिलोकीनाथ ने अपने भाई लक्ष्मण जी समेत विश्वामित्र गुरु के साथ जनकपुर में जाकर महादेव जी का धनुष, जो किसी राजा से नहीं उठता था, उसे ऊख के समान तोड़कर परशुराम जी का गर्भ मिठाया और सीता को ब्याह कर अयोध्या में आए। फिर अपने पिता की आज्ञानुसार लक्ष्मण व जानकी समेत 14 वर्ष वनवास किया। जब पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व कान काट लिया, तब खड़दूषण व तीसरा शूर्पणखा के भाई 14,000 राक्षस समेत रामचंद्र जी से लड़ने आए। उनको सेना समेत मार डाला। जब रावण ने शूर्पणखा के नाक व कान काटने और खड़दूषण आदि अपने भाइयों के मारे जाने का समाचार सुना, तब वह योगी का भेष धरकर सीता जी को हर ले गया। मार्ग में हरिभक्त जटायु गिद्ध ने रावण को रोका, तो उसने जटायु से बड़ा युद्ध करके अग्निबाण मारकर उसे गिरा दिया और सीता जी को समुद्र पार ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। जब रामचंद्र जी मारीच राक्षस को, जो माया रूपी हरिण बना था, मारकर अपने स्थान पर आए, तो जानकी जी को नहीं देखा। तब नरदेह धारण करने से अति विलाप करते हुए दोनों भाई सीता जी को खोजने चले। खोजते चले, जब राह में जटायु से सुना कि लंकापति रावण जानकी को हर ले गया है, तब रघुनाथ जी ने गिद्ध को परम भक्त जानकर उनका संस्कार अपने हाथ से किया। फिर आगे जाकर कबंध राक्षस को मारा और कबंध के मुख से सुग्रीव वानर का समाचार सुनकर जानकी जी को ढूंढने के वास्ते उसके साथ मित्रता की। बाली बानर को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और उसकी आज्ञानुसार हनुमान आदिक करोड़ों वानर व भालू सीता जी के खोजने के वास्ते चारों दिशाओं में गए। हनुमान जी ने लंका में जाकर उस पुरी को जला दिया और वहाँ से आकर जानकी जी को कुशलानंद का समाचार रघुनाथ जी को सुनाया। तब रामचंद्र जी ने भालू व बानरों की बड़ी भारी सेना साथ लेकर लंका चढ़ाई की और समुद्र के किनारे पहुंचकर नल व नील वानरों से उसमें सेतु बंधाया। जब रावण के भाई विभीषण ने वहां आकर रघुनाथ जी का दर्शन किया, तब रामचंद्र जी ने उसी जगह लंका के राज्य का तिलक विभीषण के लगाया। उसी पुल की राह सेना समेत पार उतरकर लंका को घेर लिया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नलनील और जामवंत भालू आदि सेनापतियों को साथ लेकर राक्षसों से युद्ध करके उन्हें मार डाला। कुंभकर्ण और इंद्रजीत सब मारा गया। तब रावण ने आप
चढ़ाई करके रामचंद्र से बड़ा युद्ध किया। रघुनाथ जी ने अग्निबाण रावण के हृदय में मारकर उसे मुक्त पद दिया। जब विभीषण रामचंद्र जी के आज्ञा से रावण का दाह कर्मानुसाराधिक कर चुका, तब उसे रघुनाथ जी ने लंका का राज्य दिया। विभीषण राज सिंहासन पर बैठा, वह सीता जी को जड़ाऊं सुखपाल पर बैठा कर रामचंद्र जी के पास ले चला। उस समय भालू व बानरों को कि यह इच्छा हुई कि हम लोग जानकी जी का दर्शन करके नेत्रों को सुफल करते तो अच्छा होता। रघुनाथ जी ने अंतर्यामी ने विभीषण को आज्ञा दी कि जानकी जी से कह दो कि पैदल हमारे पास आवे। यह वचन सुनकर सीता जी सुखपाल से उतरकर रघुनाथ जी के पास आई। रीछों व बानरों ने उनका दर्शन पाकर नेत्रों को सुख दिया। लक्ष्मण जी सीता माता के चरणों पर गिरे, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर रामचंद्र जी विभीषण व हनुमान आदि सेनापतियों और सीता जी को अपने साथ पुष्पक विमान में बैठाकर लंका से चले। जब प्रयागराज में पहुँचे तो वहाँ से हनुमान जी को यह कहकर अयोध्यापुरी में भेजा कि तुम पहले से जाकर भरत जी को हमारे आने का समाचार दो। एक दिन अवधि का रह गया है, यदि मैं आपकी अवधि पर नहीं पहुँचूँगा तो भरत जी अपना तनु त्याग देंगे। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अयोध्या में जाकर रघुनाथ जी का आगमन भरत जी से कहा। यह समाचार सुनकर भरत जी को बड़ा हर्ष हुआ और हनुमान जी को आशीर्वाद देकर वशिष्ठ जी गुरु पुरवासी और सेना समेत रामचंद्र जी को लेने के लिए गए। रघुनाथ जी पहले वशिष्ठ गुरु के चरणों पर गिरे, फिर उठकर भरत जी का शत्रुघ्न को अपने गले लगाया और वहाँ से अयोध्यापुरी या अपने साथियों को अनेक वाहन पर बैठाकर अयोध्यापुरी में पहुँचे। रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी ने सीता समेत राज मंदिर में जाकर अपनी माता को दंडवत किया और वशिष्ठ जी की आज्ञा से शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन पर बैठकर धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। उस समय त्रेता युग था, पर रामचंद्र जी के धर्म व प्रताप से उनका राज्य सतयुग के समान हो गया। सीता जी को वाल्मीकि के स्थान पर भेजने की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रामचंद्र जी ने राजगद्दी पर बैठकर संसारी जीवों को धर्म मार्ग दिखलाने के वास्ते अनेक यज्ञ किए और सब द्रव्य व राज्याधिक ब्राह्मणों व ऋषीश्वरों को संकल्प कर दिया। तब नारद जी आदि ऋषीश्वर व ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद देकर कहा, महाराज आप त्रिलोकीनाथ हैं, अपने स्वरूप का दर्शन जो हम लोगों को दिया है उसी में हम लोग मग्न हैं। यह राज्य लेकर क्या करेंगे? हम लोगों को केवल गोदान चाहिए, जिससे अग्निहोत्र आदि किया करें। रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों को आदि विधिपूर्वक दान देकर अपना देश ब्राह्मणों से फिर ले लिया और राज्य करने लगे। सातों द्वीपों के राजा और सब देवता व दैत्यादिक उनकी आज्ञा मानते थे। प्रजा आनंद पूर्वक हरि भजन में लीन रहती थी। एक दिन रात्रि को रघुनाथ जी भेष बदलकर अपनी कीर्ति की परीक्षा लेने के वास्ते अयोध्यापुरी में निकले। सो एक धोबी ने अपने स्त्री से लड़ते हुए यह कहा कि तू मुझसे पूछे बिना एक रात्रि कहीं बाहर रह गई है, इसलिए तू अब मेरे घर रहने योग्य नहीं है। तुझे अपने यहाँ न रखूँगा, जहाँ तेरी इच्छा हो चली जा। मैं राजा रामचंद्र जी नहीं हूँ जो उनकी स्त्री सीता वर्ष दिन तक रावण के यहाँ रही, फिर उन्हें अपने घर में लाकर रख दिया। रामचंद्र जी यह लोक निंदा अपने कान से सुनकर राज मंदिर पर आए और उसी चिंता में रात्रि भर निंदा न आई। प्रातःकाल शत्रुघ्न से कहा कि सीता को वन में ले जाकर छोड़ाओ। शत्रुघ्न यह वचन सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने उनकी आज्ञा न मानी। तब यही बात रघुनाथ जी ने भरत से कही।
जब उन्होंने भी त्रिलोकीनाथ का यह वचन न माना, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि तू हमारी आज्ञा मानकर सीता जी से कहो कि तुमने श्री ऋषिश्वरों की स्त्रियों व गंगा जी की पूजा करने के वास्ते मानता मानी थी, सो चलकर उनकी पूजा करना चाहिए। जब वह तुम्हारे साथ जावे तब तुम उनको वाल्मीकि ऋषिश्वर के स्थान के निकट छोड़कर चले आओ। जानकी जी को घर में रखने से प्रजा लोग मेरी निंदा करते हैं, हमारा कहना ना मानेंगे तो मैं मर जाऊंगा, मानोगे तो मैं मर जाऊंगा। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा वचन सुना और उत्तर देना उचित ना जाना, तब सीता जी से जाकर कहा कि तुम हमारे साथ चलकर गंगा जी व ऋषिश्वर पत्नियों की पूजा जो मान्यता मानी थी कर आओ। यह वचन सुनकर सीता जी अति प्रसन्न हुई और अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र ऋषि पत्नियों की वास्ते लेकर लक्ष्मण जी के साथ रथ पर चली। उस समय बहुत असगुन हुए, पर जगत माता ने कुछ विचार नहीं किया। जब लक्ष्मण जी गंगा पार उतरे और वाल्मीकि ऋषिश्वर के स्थान के निकट पहुंचकर रुदन करने लगे, तब जानकी जी ने पूछा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई अच्छी तरह हैं, तुम क्यों रोते हो? यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने अति व्याकुल होकर सब वृतांत कह दिया और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे माता, मैं तुमको यहाँ वन में छोड़ने आया हूँ। यह बात सुनते ही जगन माता अचेत होकर गिर पड़ी और अति विलाप करके लक्ष्मण जी से बोली, बहुत अच्छा, जो आज्ञा रघुनाथ जी की हो सो तुम करो। मेरी ओर से रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर कह देना कि मुझसे जो अपराध हुआ हो क्षमा करें, क्योंकि मैं अनेक जन्म की उनकी दासी हूँ। लक्ष्मण जी गर्भवती जानकी माता को रोते हुए वाल्मीकि ऋषिश्वर के स्थान पर छोड़कर चले आए। ऋषिश्वर ने उनको अपनी कन्या के समान रखा। कुछ दिन बीतने पर सीता जी के लव व कुश 2 बालक अति सुंदर, तेजस्वी, प्रतापी और बलवान उत्पन्न हुए। जब अश्वमेघ यज्ञ करते समय रघुनाथ जी ने फिर लक्ष्मण जी को सीता के बुलाने की वास्ते भेजा, तब जानकी जी ने लव व कुश दोनों पुत्रों को लक्ष्मण जी को सौंप दिया और अयोध्यापुरी में जाकर उसी जगह पृथ्वी में समा गई। यह देखकर रघुनाथ जी ने बड़ा विलाप किया। सीता को त्यागने के उपरांत रामचंद्र जी ब्रह्मचर्य रहकर यज्ञादिक किया करते थे। 11,000 वर्ष तक उन्होंने अयोध्यापुरी का राज्य भोग कर प्रजा को बड़ा सुख दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चित्रकेतु और सुबाहु आदि 2 पुत्र उत्पन्न हुए। रघुनाथ जी ने उत्तर का देश भरत जी को, पश्चिम का देश शत्रुघ्न को और पूर्व का देश लक्ष्मण जी को बांट दिया। अयोध्यावासी सभी स्त्री पुरुष रघुनाथ जी का दर्शन पाकर जैसा प्रसन्न रहते थे, वैसा सुख इंद्रपुरी के किसी को नहीं मिलता। उनके राज्य में पशु पक्षी आदि कोई जीव दुखी नहीं था। इस तरह धर्मपूर्वक अयोध्यापुरी का राज्य किया और अंत समय अपने पुत्र को अयोध्यापुरी का राज्य देकर वैकुंठ को पधारे। अयोध्यावासियों सब जीवों की उसी शरीर में विमान पर बैठाकर अपने साथ ले गए। उस रामचंद्र जी का नाम लेने से करोड़ों जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। उनकी विस्तार पूर्वक कथा रामायण में लिखी है। रामचंद्र जी के निकट समुद्र में सेतु बांधना और रावण आदि राक्षसों का वध करना कुछ कठिन नहीं था। वह अपने भृकुटी फेरने से एक क्षण में 14 लोगों का नाश कर सकते थे, पर यह सब लीला व चरित्र संसारी जीवों को केवल गृहस्थ आश्रम मार्ग दिखलाने की वास्ते किया था। देखो, जब ऐसे ऋषिश्वर को गृहस्थी करने में स्त्री के कारण दुख हुआ, तो संसार में स्त्री व गृहस्थ सबको दुख प्राप्त होता है। कुश के वंश की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा कुश के वंश में अतिथि पूर्ण
दीक और मुद्रात आदि कई पीढ़ी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा।